हम्म। सर्वस्व तुम्हारा चरणे संपिया पुरछि तुम्हारा घारे। सर्वस्व तुम्हारा चरणे संपिया पुरछि तुम्हारा घारे। तुम्ही तो ठाकुरा तुम्हारा कुकुरा बोलिया जाना हमोरे। तुम्ही तो ठाकुरा तुम्हारा कुकुरा बोलिया जाना हमोरे। सर्वस्व तुम्हारा चरणे संपिया पड़छि तुम्हारा घारे। बांधिया निकटे हमारे पालिबे रहिबो तुम्हारा द्वारे। बांधिया निकटे हमारे पालिबे रहिबो तुम्हारा द्वारे। प्रतिपा जाने रे आसीते ना दीबो राखिबो गडेरा पारे। प्रतिपा जाने रे आसीते ना दीबो राखिबो गडेरा पारे। सर्वस्व तुम्हारा चरणे संपिया पड़छि तुम्हारा घारे। तवने जाना प्रसाद सेविया उच्चिष्ठ राखी बेजाहा। तव निज जना प्रसाद सेविया उच्चिष्ठ राखी बेजाहा। अमरा भोजन परमानंदे प्रतिदिन बेताहा। अमर भोजन परमानंदे प्रतिदिन बेताहा। सर्वस्व तुम्हारा चरणे संपिया पड़छि तुम्हारा घारे। बसिया सुइया तुम्हार चरण चिंतिब सतत आमी। बसिया सुइया तुम्हार चरण चिंतिब सतत आमी। नाचिते नाचिते निकटे जाइबो जखन डाकिबे तोमी। नाचिते नाचिते निकटे जाइबो जखन डाकिबे तोमी। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया पड़छि तोमार घारे। निजेर पोषण कभु ना भाविबो रहिबो भावेर भोरे। निजेर पोषण कभु ना भाविबो रहिबो भावेर भोरे। भक्ति विनोद तुम्हारे पालक बोलिया वरण को रे। भक्ति विनोद तुम्हारे पालका बोलिया वरण को रे। सर्वस्व तुम्हारा चरणे संपिया पड़छि तुम्हारा घारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे, कैसे होएगा इसका अपर मीटर वाला, तुम्ही तो, हाँ, एनीवेज, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे, जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. For me, simple melodies are only nice. I cannot go in the complex versions. Anyways, thank you so much everyone for joining. तो आज हमने ये वाला भजन गाया भक्ति विनोद ठाकुर का, सर्वस्व तोमार चरणे संपिया. एक माता जी, अंजलि, आई थिंक अंजलि माता जी ने ग्रुप में आज अपने रियलाइजेशन में ये भजन डाला था, तो मैंने सोचा कि यही हम लोग गा लेते हैं. और हमें एक चीज समझनी भी बहुत जरूरी है. कभी कभार हमें लगता है कि हम, जब पूरा कीर्तन हो जाएगा, भजन हो जाएगा, फिर जब क्लास स्टार्ट होगी तब हम अपने वीडियोस ऑन करेंगे. बट एक्चुअली जो ये भजन हमारे आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं, यही सर्व शास्त्रों के सार है. ये सिर्फ हम लोग वेटिंग करने के लिए नहीं गाते, जब तक सब आ रहे हैं चलो एक भजन ही गा लेते हैं, नहीं. दिस इज एक्चुअल क्लास इज दिस ओनली. एक्चुअल लर्निंग्स आर दीज ओनली, बिकॉज ये सारे शास्त्रों का सार है. इतने सरेंडर, क्योंकि द मेन थिंग इज कि हम बद्ध जीव हैं, है ना. माया हमें कठपुतली की तरह नचाती है. कभी भी अभी तो चलो अच्छी मती है, भेजा भी अच्छी जगह पर है, तो हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं. बट कब इस मति को वो दुर्मति कर दे, हमें भी नहीं पता. कब ऐसा कुछ डाल दे दिमाग में, अगले दिन ही भक्ति छूट जाएगी. तो हम ऐसे कठपुतली हैं माया के हाथ में. और उससे भी बड़ी बात यह है कि माया के हाथों में कठपुतली होने के बाद भी इतना अहंकार है कि हमें अपनी स्थिति ही नहीं पता क्या है. क्योंकि अगर हमें अपनी स्थिति पता होती तो हम भगवान के ऊपर शरणागत होते. और क्योंकि हम भगवान के ऊपर शरणागत नहीं है, इसलिए माया हमें परेशान करती है. अब अपनी स्थिति को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? इन भजन के द्वारा. क्योंकि हमें अपनी स्थिति नहीं पता, बट आचार्यों को हमारी स्थिति पता है, उनको हमारा हृदय पता है. अब हमारा हृदय देखते हुए हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, वो इन भजनों में बताते हैं. कि हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें क्या प्रार्थना करनी है ना. ऐसी बद अवस्था है. तो जब हम ये पढ़ेंगे तो हम अपनी स्थिति पता लगेगी, हमें क्या प्रार्थना करनी है वो पता लगेगी. फिर जब हम लोग प्रार्थना करके भगवान के ऊपर शरणागत होंगे ना, तभी माया का ये फंदा जो गले में है ना, वो ढीला हो पाएगा. तो इसलिए ये भजन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ गाना नहीं, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको पहले एक क्लास में बताया था, जब इनिशियली मैं ज्वाइन हुई थी इस्कॉन में, तब आई डिड नॉट नो हु इज गौर निताय. तो हर आरती के बाद क्या बोलते थे?
जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय। आई डिड नॉट नो हु इज गौरानिताय। मुझे लगता था एक गौ है, एक काव है जिसको रानी बोलते हैं, तो गौ और रानी, और ताई तो मुझे समझ में ही नहीं आता था, बट गा लेते थे क्योंकि सब लोग गा रहे हैं। तो एनीवेज, मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि रोबोट भी गा लेगा, रोबोट भी सर्कुलर मोशन में आरती कर लेगा, बट भगवान उसको स्वीकार नहीं करते क्योंकि भगवान भावग्राही है। तो इसके पीछे का भाव क्या है? सर्वस्व तोमार चरणे संपिया पोड़ेछि तोमार घरे। Now that I have surrendered all that I possess, I fall prostrate before your house. You are the Supreme Lord. Kindly consider me as your household dog. सर्वस्व तोमार। सर्वस्व का मतलब पता है क्या होता है? सर्वस्व मतलब माय बॉडी, माय माइंड, माय सेंसेस, माय इंटेलिजेंस, माय एवरीथिंग। सर्वस्व, मेरी एग्जिस्टेंस इज तुम्हार। मैं सोऊंगा आपके लिए, मैं जागूंगा आपके लिए, मैं खाऊंगा आपके लिए, मैं बोलूंगा आपके लिए, मैं चलूंगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि मैं आपका हूं, मैं आपका ही तटस्थ शक्ति हूँ, आपके लिए ही हूँ। somehow or other I have fallen into this material world, है ना। यही शिक्षाष्टक में प्रार्थना करते, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। somehow or other I have fallen into this material world। मैं आपका ही हूँ, इसलिए मैं उठूंगा आपके लिए, सोऊंगा आपके लिए, खाऊंगा, सब कुछ मैं करूंगा आपके लिए। इंद्रिय चालन आपके लिए, मन आपके लिए, सब कुछ सर्वस्व तुम्हार। चरणे संपिया, क्योंकि मैं अब आपका हूं, मैं आपके चरणों में गिर के प्रार्थना करता हूँ। ये प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ही मैं किसी को बता रही थी, आप में से एक कोई डिवोटी का कॉल आया था, वो अपने क्वेश्चंस पूछ रहे थे माता जी। हर क्वेश्चन का आंसर मैंने बस यही बोला, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। बहुत शक्ति है इन प्रार्थनाओं में। पोड़ेछी तोमार घरे, आपके घर के बाहर बाहर मैं पड़ा हुआ हूँ। एज मैं कौन हूँ? तुम ही तो ठाकुर, आप मेरे ठाकुर हो, मेरे मास्टर हो। तुम्हारा कुकुर, जैसे एक डॉग होता है ना, आई एम दैट डॉग। बोलिया जाना हो मोरे। सो कंसिडर मी एज योर हाउस होल्ड डॉग। बोलिया जाना हो मोरे, मुझे अपना बना लो। बांधिया निकटे आमारे पालिबे, चेन मी नियर बाय एंड मेंटेन एज यू विल। अब कोई पूछे, अच्छा आप भगवान के डॉग हो, तो आपका पालन पोषण कौन करेगा? किसका जिम्मेदारी है? मास्टर का है ना। जिसका जिसके हम लोग कुत्ते हैं, उस मास्टर का ही जिम्मेदारी है अपने डॉग को पालने का। सो बांधी या निकटे, अपने पास ही रखना बांध कर। हमारे पाली पे, आपको जैसा मुझे पालन पोषण करना है वैसा करना। रहिबो तुम्हारे द्वारे, कैसा भी आप मुझे पालोगे, मैं आपका ही हूँ, आपके लिए ही हूँ, आपके पास ही रहूंगा। प्रतिपा जनेरे आसिते ना दीबो रखिबो गडेरा पारे। तो इसमें बोलते हैं, आई शैल रिमेन एट द डोर स्टेप एंड अलाउ नो एनिमीज टू एंटर योर हाउस। आई विल कीप देम एट द बाउंड्स ऑफ द मोट सराउंडिंग योर होम। बेसिकली कि कोई भी जो अभक्त है, जो आलोचना करता है, भक्तों की निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है, उसको मैं अंदर नहीं आने दूंगा, भौंक भौंक के बाहर निकाल दूंगा। हम्म। अ, तव निज जन प्रसाद सेविया। अब क्या मैं क्या पाऊंगा? जो आपके निज जन, आपके भक्तों ने जो प्रसाद पाया है ना, और प्रसाद पाके पत्तल मोड़ मोड़ा के डस्टबिन में फेंक दिया, मैं उस डस्टबिन पे जाऊंगा और आपके भक्तों का उच्चिष्ट ही पाऊंगा। दिस इज माई फीस्ट। उच्चिष्ट राखी बे जहां, हमारा भोजन है परम आनंद है, यही मेरा भोजन है, मेरा परम आनंद है। प्रतिदिन हबे तहा, प्रतिदिन मैं यही करूंगा। बोसिया सुइया तुम्हारा चरण, सोऊंगा आपके पास, बैठूंगा आपके पास, रहूंगा आपके पास, आपके चरणों में। क्या करूंगा पूरे दिन रहकर वहां पर? चिंती वो सतत अमी, आपका ही पूरा दिन ध्यान करूंगा। नाचीते नाचीते निकट जा, और आप कभी बोलोगे ए इधर आ, नाचते नाचते आपके पास आऊंगा। नाचीते नाचीते निकटे जाइबो जखन डाकी बे तुम्हें, जब आप मुझे
डाको मतलब जब मुझे पुकार हो गया, निजेर पोषण कभू न भावे वो रही वो भावे रभोरे। आई विल नेवर थिंक ऑफ माई ओन मेंटेनेंस कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगा, मैं कैसे पलूंगा, नहीं, बट रादर रिमेन ट्रांसपोर्टेड बाय अ मल्टीट्यूड ऑफ एक्सटेसीज। मैं आपके ऊपर ही निर्भर रहूंगा और वही मेरा एक्सटेसी, मेरा परम आनंद है। भक्ति विनोद ठाकुर एक्सेप्ट्स यू एज हिज ओनली सपोर्ट। भक्ति विनोद तुम्हारे पालक, आप ही मेरे पालक हो। बोलिया वरण करे। जैसे जब किसी की शादी होती है ना, तो वरण करते हैं, वरमाला, वरणमाला ऐसे बोलते हैं ना हम। हस्बैंड को और हस्बैंड वाइफ को वरण करते हैं। वरण का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करते हैं, चूज करते हैं, है ना, वरण करते हैं। अग्नि को साक्षी मान के, सब लोगों को साक्षी मान के, चंद्र इंद्र वायु को साक्षी मान के। तो उसी प्रकार भगवान तो हमारे ही हैं, हम भगवान के ही हैं। हमने ना भगवान को वरण करना, ना भगवान ने हमें, क्योंकि हम एटर्नली उनके ही हैं। बट हम उनको भूल गए हैं, इसलिए हम लोग भगवान को वरण करते हैं। अब से मैं आपका, आप मेरे, है ना, ये वर्ण करते हैं हम लोग कि आप ही मेरे पालक हो और कोई मेरा पालक नहीं है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं इस भजन में। चलिए, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट मंडे, और डेट, एक सेकेंड, आप सब अपने कैलेंडर्स में मार्क कर लेना। 17 नवंबर को हम अपना एग्जाम करेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने फर्स्ट वर्स के लिए किया था, सिमिलर पैटर्न हम लोग सेकंड वर्स के लिए भी करेंगे। तो एक बारी दोबारा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस होंगे तो तुरंत क्लियर आउट कर लेना, क्योंकि आज की क्लास के बाद सीधा एग्जाम एग्जाम होगा, उसके बीच में कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है। और अगर उसके बाद भी कोई क्वेश्चन आता है स्टडी करते वक्त, तो आप मुझे ऑलवेज यू कैन मैसेज मी। एग्जाम, जिस दिन एग्जाम है उसके सुबह तक आप मैसेज कर सकते हो, उसके बाद नहीं। ठीक है। तो तब तक आप मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, बट स्टिल वी विल वंस डिस्कस सो दैट एवरीथिंग इज फ्रेश इन द माइंड। लेट मी share my screen। और एक मई अर्पिता मनोबुद्धि वाला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, बट मेरा गला बहुत खराब था, तो मैं एक बारी और उसको रिकैप कर दूंगी। सो दिस इज द सेकेंड वर्स। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पिता मनो बुद्धिर यो मद्भक्ता समे प्रियः। तो इसमें कितनी क्वालिटीज कवर है? संतुष्टा सततम योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चया, मयि अर्पिता मनो बुद्धिर। 5 क्वालिटीज इस वर्स में हमने कवर करी हैं। ठीक है। तो सबसे पहले संतुष्टः। संतुष्टः में हमने क्या क्या, और मैं एक एक घंटा नहीं लगा के डिस्कस कर रही क्वालिटीज, 10-10 मिनट में एक क्वालिटी हम लोग रिकैप कर रहे हैं। अगर किसी को बहुत विविड एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। ठीक है। बट वील आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ। जैसे आपने नोट्स लिखे होंगे ना, नोट्स पर से रन थ्रू करेंगे नोट्स को। ठीक है। तो संतुष्टः सततम, संतुष्टः सततम में हमने क्या डिस्कस किया था? लेट, कि पहले तो देर आर टू थिंग्स, सैचुरेशन एंड सेटिस्फैक्शन। किसी को उसके बीच का डिफरेंस याद है? द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेशन एंड सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट हमें हमने डिस्कस किया था। यस, मैं एक माधुरी जी। आवाज आ रही है, आप बोल सकते। सॉरी माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। तो संतुष्ट, सॉरी, सैचुरेशन में आपने बताया था कि सैचुरेशन यूजुअली मटेरियल थिंग्स का होता है, जब हमारा करंट कैपेसिटी टू एंजॉय खत्म हो जाती है, मतलब फुल हो जाती है, जब हम बहुत ज्यादा भोग करते हैं, वो सैचुरेशन होती है। लेकिन उससे हमारा डिजायर टू एंजॉय नहीं जाता है। जैसे कि आपने बताया था कि हम कुछ खाते हैं, तो अगर हम उसको एक लिमिट तक ही खा सकते हैं, अगर मैं चॉकलेट खा रही हूँ तो मैं
10-15 खा सकती हूँ, उसके बाद मैं सैचुरेट हो जाऊंगी। लेकिन 1-2 दिन बाद फिर वो डिजायर रहेगी, वो डिजायर नहीं जाएगी। लेकिन संतुष्ट में हम इनर अंदर से सेटिस्फाई हो जाते हैं, जिससे कि हमारी कोई डिजायर नहीं रहती मटेरियल चीज को एंजॉय करने। यस मानसी जी, वेरी नाइस। सबको समझ लग गया ना? क्योंकि सिर्फ एक ही डिवोटी ने हैंड रेस किया था। मुझे एक्सपेक्टेड था कि सारे हैंड रेस करने वाले हैं, बट आधों का तो वीडियो ऑफ है। क्या करें? चलो कोई बात नहीं। आपके दर्शन का इतना सौभाग्य नहीं है कि आपके दर्शन हो। एक्चुअली वैष्णवों के दर्शन करने से बोलते हैं गंगा, गंगा में स्नान जितना आपको पुण्य मिलता है, कहीं उससे अधिक वैष्णवों के दर्शन मात्र से पुण्य मिलता है। तो जो भाग्यवान नहीं होता उसको ऐसे दर्शन उपलब्ध नहीं होते। जो भाग्यवान होता है उसको होते हैं। यस, आपको कुछ कहना है विरांगी? पता नहीं। हरे कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्णा। मैंने एक्चुअली डाउट था कि एग्जाम होगा कैसे। अच्छा, एग्जाम नेक्स्ट मंडे को होगा। हमने ना लास्ट टाइम एक एग्जाम लिया था। कितने मार्क्स का था वो? 50 मार्क्स का। चलो आओ आओ 50 मार्क्स आओ इधर का एग्जाम होगा। कुछ मैं आपको फॉर्मेट ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अभी फॉर्मेट समझाने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट मैं फॉर्मेट ग्रुप में सेंड कर दूंगी। कितने एमसीक्यू होंगे, कितने 2 मार्क्स, कितने 3 मार्क्स, कितने 4 मार्क्स, कितने 5 मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क्स वैसे एक ही होता है लास्ट वाला। बट मैं सारा फॉर्मेट आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में। सो यस, जैसे मैं एक माता जी ने बताया कि सैचुरेशन और सेटिस्फैक्शन में क्या फर्क होता है। कि अगर आई लव टू ईट गुलाब जामुन एंड इफ आई हैव ईटन 10 गुलाब जामुन, then 11th piece में I will say that I'm satisfied. But that is actually not satisfaction, that is saturation. Satisfied का मतलब होता है कि अगर मुझे गुलाब जामुन मिले भी या नहीं भी मिले, मुझे इंटरनली ही उसकी क्रेविंग नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। सैचुरेट तब होता है कि नहीं मुझे चाहिए, एक से भी नहीं मन भरा, दो से भी नहीं मन भरा, तीन से भी नहीं मन, आज 10 के बाद शायद अभी और जगह नहीं है बेली में। पर जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा तो फिर भी और लूंगी। The desire has not gone. It's just you have saturated yourself. है ना? So desire for another gulab jamun will come very soon as the existing gulab jamuns pass through. है ना? So saturation, आप हम हर जगह देख सकते हैं अपने अराउंड मटेरियल वर्ल्ड में। पीपल आर क्वाइट सैचुरेटेड when it comes to enjoying. Want to enjoy with every senses possible. मूवीज देखते हैं, इतनी मूवीज देखते हैं कि बोलते हैं बस। अरे भाई, बिकॉज दे सैचुरेटेड, सैचुरेशन लेवल आ जाता है। एंड दैट डज नॉट गिव देम परमानेंट ब्लिस, बिकॉज द नेचर ऑफ मैटर इज नॉट टू गिव परमानेंट ब्लिस। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है ना, उस मैन्युफैक्चरर ने बोला है दुखालयम अशाश्वतम। है ना? दुखालयम मतलब, आल्यम क्या होता है? उस उसकी जगह, जैसे विद्यालय जहाँ पर विद्या मिलती है, शौचालय जहाँ पर जाके क्लीन होते हैं। तो उसी प्रकार अ, दुखालय जहाँ पर दुख ही मिलता है। बट द आयरनी इज, हम सब सुख चाहते हैं इन अ प्लेस वेयर विल ओनली गेट दुख। एवरी वन ऑफ अस वॉन्ट्स हैप्पीनेस इन एवरी सिंगल थिंग दैट वी डू, एवरी सिंगल थिंग। बट द आयरनी इज दैट द मैन्युफैक्चरर इज सेइंग बेटा तुझे दुख ही मिलने वाला है। और अशाश्वतम, इट्स टेम्पररी। अगर थोड़ा सा सुख भी मिले 10 मूवीज देख के, इट्स टेम्पररी। और आयरनी क्या है, हमें वो सुख चाहिए हमेशा के लिए। हम, और थर्ड चीज जो मैन्युफैक्चरर बोलता है कि ये लोक है मृत्यु लोक, मरना ही पड़ेगा। जन्म लिया है तो मरना ही पड़ेगा। बट हम क्या करना चाहते हैं? वी वॉन्ट टू लिव फॉर एवर। दिस इज द होल आयरनी ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, कि हमें नहीं मिलने वाला जो हम चाहते हैं, एटलीस्ट इन मैटर, बिकॉज द नेचर ऑफ मैटर इज नॉट टू गिव अस ब्लिस।
मटेरियल प्लेजर इज ओनली दुख की निवृत्ति। मतलब मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है, वो दुख चला गया, हमारे लिए वो सुख होता है। बट सुख एक्चुअली में ये नहीं होता। जो स्पिरिचुअल एक्सटेसी, स्पिरिचुअल ब्लिस होता है, वो ये नहीं होता। स्पिरिचुअल ब्लिस क्या होता है? दुखे ठाको सुखे ठाको बोल हरि बोल, मनेरा आनंद बाई बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। It never goes down. It is evergreen and ever increasing. It's such a bliss that even if you experience catastrophe in your life, एकदम कैटास्ट्रोफिक सिचुएशंस भी अगर हो गई, देन ऑल्सो यूर blissful। लोग नहीं समझ पाएंगे ये, नॉर्मल लोग, मतलब मटेरियल लोग नहीं समझ सकते ये, क्योंकि दिस इज ब्लिस। इट्स नॉट द अदर साइड ऑफ द कॉइन ऑफ दुख, इट्स जस्ट अनदर एलिमेंट। हमें क्या लगता है दुख की निवृत्ति ही सुख है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंधों में भार ढो रखा है, कंधे टूट गए मेरे, तो कोई आके बोले आप ये ना सर पे ले लो। मैंने जैसे ही सर पे लिया, आहा हा, कोई वॉलिनी स्प्रे की जरूरत नहीं है, कोई मूव की जरूरत नहीं है, सारा दर्द ही ठीक हो गया। कुछ देर बाद सर दुखेगा, फिर कहीं और लोगे, फिर कहीं और, ट्रांसफर ऑफ मिजरी, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ मिजरी। आज बड़ा दुख है, जाकर रेस्टोरेंट में 5-10 गोलगप्पे खा लिया, आहा हा हा, घर आके लूज मोशन हो गए। मतलब इट्स ओनली ट्रांसफर ऑफ मिजरी, यही होता है। तो सैचुरेशन, दैट द डिजायर विल नॉट गो, है ना। तो आई हैव वन सिस्टर, वो हमेशा घूमते रहते हैं, एक आज यहाँ पर तो कल यहाँ पर, परसों यहाँ पर, परसों यहाँ पर। एक दिन मैंने पूछा कि आप क्यों घूमते रहते हैं इतना? वो कहते हैं हम बोर हो जाते हैं, सैचुरेशन लेवल आ जाता है। फिर घूमते क्यों रहते हैं यहाँ? मतलब अगर आपको इंडिया नहीं अच्छा लगता तो यहाँ पर रह लो, सेटल हो जाओ। नहीं, वहां पर भी बोर हो जाते हैं, फिर दूसरी जगह चाहिए, वहां पर भी बोर हो जाते हैं, फिर तीसरी जगह चाहिए। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन। दैट डज नॉट मीन दे आर सेटिस्फाइड, दे आर सैचुरेटेड। एंड वो सैचुरेशन लेवल सैचुरेट होता है, बट देन अगेन अभाव आ जाएगा, क्योंकि हार्ट तो फुलफिल नहीं हुआ ना, हार्ट में तो वॉइड ही है। क्योंकि जब तक कृष्णा नहीं है तब तक माया रहेगी रहेगी। एंड माया मीन्स यू आर नॉट सेटिस्फाइड, इट मीन्स दैट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज वो ब्लिस नहीं आया। क्या आया? चप्पल सुख। चप्पल नहीं, चप्पल। चप्पल का मतलब होता है लाइक अ लाइटनिंग, फ्लैश ऑफ अ लाइट, इट कम्स एंड गोस, कम्स एंड गोस। और जो दुख आता भी है ना, बहुत मिजरी लेकर आता है। तो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, भगवान ने, मतलब ऐसा था कि, ऐसा सिचुएशन हो गया था कि कभी कभार ऐसा होता है ना, जब पेरेंट्स डिवोटीज नहीं होते तो बहुत फोर्स होता है कि बाहर चल के खाना खाओ, खाना खाओ रेस्टोरेंट्स में, चाहे नो 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 गार्लिक खाओ, बाहर चल के खाओ। मेरा तो बॉडी उसको पचा ही नहीं पाता। तो मेरे को, मम्मा को पता है ये नहीं ही खा सकती बाहर का, इसको घर का ही खाना पड़ेगा। तो समहाउ हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी इंद्रियों से जो सुख की प्राप्ति करते हैं उससे ज्यादा दुखी मिलता है। पेट ही खराब हो जाएगा, या ज्यादा ज्यादा लड़ाइयाँ हो जाएगी, कैरेक्टर खराब हो जाएगा, गंदी क्वालिटीज आ जाएंगी। इवेंचुअली इफ यू सी मूवीज, आजकल की मूवीज, क्या होगा? कैरेक्टर ही लूज होएगा, कि क्वालिटीज ही अच्छी नहीं बनेगी। तो कोई भी चीज विल नॉट ब्रिंग अस हैप्पीनेस। इवन मैंने तो एक्सपीरियंस किया है कि जब भी हम लोग कहीं घूमने भी जाते हैं, ये प्रॉब्लम ना, वो प्रॉब्लम ना, ये प्रॉब्लम। मैंने कहा कि इससे बढ़िया तो कोई धाम यात्रा ही है। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट कंफर्टेबल देयर। 1000% I'll tell you, it's not 5 star, it's not comfortable. But yesterday I came from पुरी, आज सुबह मेरे को इतना रोना आ रहा था। मैंने कहा कि तपती हुई गर्मी में रोडों पर चलना, बिना एसी के बस में बैठना, भीड़ भड़ाके में जिसमें चश्मा गिर जाए, साड़ी फट जाए, उसमें भी इतना आनंद है जितना कोई 5 स्टार होटल में नहीं है। नहीं है। मतलब कीचड़ में रोडों पर चलना,
मतलब नहीं है वो आनंद किसी भी 5 स्टार होटल में जितना इसमें आनंद है। बट सो यस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेशन एंड सेटिस्फैक्शन, कि फुलफिलमेंट ऑफ अ डिजायर इज नॉट सेटिस्फैक्शन, है ना। अगर हमारी कोई डिजायर फुलफिल हो गई वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, बट डिजायर होना ही नहीं वो सेटिस्फैक्शन है। इंटरनली वी आर सेटिस्फाइड। सो संतुष्ट क्या है? आई नो मोर नीड वॉट आई वॉन्ट। मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं चाहिए अब। बट और संतुष्ट क्या नहीं है? आई हैव वॉट आई वॉन्ट। समझ रहे हो डिफरेंस? संतुष्ट क्या है? आई नो मोर नीड वॉट आई वॉन्ट। और संतुष्ट क्या नहीं है? दैट आई हैव वॉट आई वॉन्ट। इफ यू हैव वॉट यू वॉन्ट देन द cycle of desires will always go on loop। मिल गया तो और चाहिए, वो मिल गया तो और चाहिए, नहीं मिला तो गुस्सा आएगा, और गुस्सा आएगा तो सब तहस नहस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होना। तो ये डिजायर्स का लूप विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। संतुष्ट इज नॉट आई हैव व्हाट आई वांट, इट्स आई नो मोर नीड व्हाट आई वांट। दैट इज व्हाई वी आर संतुष्ट। तो हम अपने आप को कैसे जज कर सकते हैं कि हम संतुष्ट है या नहीं? दो क्वेश्चंस पूछ के is there any person in your life that you want to change? And is there any event or situation in your life that you want to change? If we are always wanting to change people, change situations, then that means we're having complaints। कृष्णा ने हमारे लिए जो प्लानिंग करा है हमारे प्रारब्ध के हिसाब से, और हमारे को देखते हुए, हमारे स्तर के हिसाब से, वहीं से ही भगवान उठाते हैं। कृष्णा ब्लूम्स अस वेयर वी आर पॉटेड। हम जहां पर हैं वहीं से हमें ब्लूम करते हैं वो। तो कृष्णा ने जो प्लान किया है और हमारे प्रारब्ध के हिसाब से, अगर उसमें हमें कंप्लेंट है, दैट मीन्स वी आर नॉट सेटिस्फाइड। वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी आर मेकिंग, ये भगवान की लाइन है तो हम अपनी एक और एक्सपेक्टेशंस की लाइन बना रहे हैं। और जब भगवान की लाइन और एक्सपेक्टेशंस की लाइन मैच हो जाती है तब तो हम खुश होते हैं। बट एक्सपेक्टेशन की लाइन अगर यहाँ होती है और भगवान की लाइन यहाँ होती है तो हम लोग टिप 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 हो जाता है। तो ऑलवेज देर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग एक्सपेक्टेशन की लाइन और एक्सपेक्टेशन की लाइन अलग देन कृष्णाज लाइन। जस्ट मूव ऑन कृष्णाज लाइन, because what he is our ever well wisher, whatever he does is for the ultimate benefit। ये हमें विश्वास होना चाहिए। अवश्य राखी बे कृष्ण विश्वास पालन। इतना टूट विश्वास तो होना ही चाहिए। ठीक है, जो वो हमारे लिए करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही होता है। हमें नहीं पता हमारा अच्छा क्या है। एक छोटे बच्चे को नहीं पता उसका अच्छा क्या है। वो तो रोएगा, मुझे दूध दो दूध दो दूध दो। मम्मा को पता है दूध उबल रहा है, मुंह जल जाएगा, नहीं देगी, कितना भी वो बच्चा रोए, कि माँ को पता है उस बच्चे के लिए अच्छा क्या है। तो इतना हमें विश्वास होना चाहिए, तो फिर विल ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज बी सेटिस्फाइड। ठीक है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट ईच सिचुएशन एंड ईच पर्सन इन आवर लाइफ एज चरणामृत। इसमें हमने डिस्कस किया था कि जब हम चरणामृत की लाइन में खड़े होते तो हम ये नहीं सोच होते आज दूध ज्यादा होगा कि हनी ज्यादा होगा, आज टेस्ट कैसा होगा। जो भी मिलता है हम उसको ग्रहण करते हैं। सिमिलरली हम अपने पूरी लाइफ को चरणामृत की तरह ग्रहण करना चाहिए, है ना, बिकॉज इट इज कृष्णास प्रसाद। इफ वी एक्सेप्ट एवरीथिंग देन इमेजिन हाउ मच हैप्पी वी विल बी इन आवर लाइफ्स। वी विल बी सेटिस्फाइड। इसमें हमने एक अलवर और लॉर्ड शिवा की स्टोरी डिस्कस कर दी, किसको याद है? एक अलवर जिसका एक शॉल था वो फटा हुआ था, और शिव जी आए थे। यस, मेघ माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो उसमें आपने बताया था कि एक अलवर थे, तो वो मतलब काफी वैरागी थे, और वो वहाँ उनका जो शॉल था जो वो ओढ़ते थे वो बहुत फटा हुआ था। तो एक बार शिव जी और पार्वती उनके पास आए थे, तो शिव जी तो मतलब वैसे भी भक्तों को बहुत वो पसंद करते हैं, तो इसलिए पार्वती जी ने बोला था कि आप इन्हें इनसे कुछ बोलो कि वो कुछ मांगे। तो उन्होंने कुछ मांगा, तो वो बोल ही नहीं रहे थे, मतलब वो मना कर रहे थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बट उन्होंने बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा उन्हें फोर्स किया कि आप कुछ मांगो, कुछ तो मुझे देना है, मैं यहाँ पे आया हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप मुझे
एक सुई और धागा दे दो ताकि मैं अपने फटे हुए चादर को सिल सकूं। मतलब उन्होंने ये भी नहीं बोला कि आप मुझे नई चादर दे दो, बस इतना बोला कि बस इस चादर को मैं सिल सकूं, क्योंकि वो सेटिस्फाइड थे जो उनके पास था। यस, वेरी नाइस। और अगर हमारे पास कोई आता तो हम क्या बोलते? जय जगदीश हरे, कष्ट मिटे तन का धन संपत्ति घर आवे, जय जगदीश हरे। बट हमारे आचार्य पता है क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु तव पादायोगे मोर निवेदान, नाही मांगी देह सुख विद्या धन जान, नाही मांगी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मांगी, ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी, এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে, अहेतुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। तो हमारे आचार्य इस प्रार्थना करते हैं कि जैसे नॉर्मल लोग जाते हैं लिस्ट लेकर, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, हाइट लंबी हो जाए मेरी, मेरी हाइट छोटी है, हाइट लंबी हो जाए, बाल लंबे हो जाए, हेल्थ ठीक हो जाए, पास हो जाए पेपर में, अच्छे नंबर आ जाए, है ना? तो पूरी लिस्ट लेके जाते हैं भगवान के पास। बट एक भक्त क्या होता है, वो भी लिस्ट लेके जाता है, बट ये नहीं कि उसको क्या चाहिए, ये उसको क्या नहीं चाहिए। भगवान मुझे देह सुख नहीं चाहिए। हैं? तू कौन आ गया भाई, अजीब सा व्यक्ति, अलग ही लिस्ट लेके आया है, क्या नहीं चाहिए? वाह। सबसे पहले भक्त बोलता है उसको क्या नहीं चाहिए। भगवान मैं आपके पास आई हूँ, ये मत सोचना कि कुछ ये मांगने आए हो, पहली बात बोल रहा हूँ देह सुख नहीं चाहिए। अच्छा, तुझे देह सुख नहीं चाहिए तो तुझे विद्या चाहिए होगी, इसलिए विद्या भी नहीं, धन भी नहीं, जन भी नहीं, फॉलोअर्स भी नहीं, ओहो। तो तुझे इस वर्ल्ड की चीजें नहीं, तुझे अपर वर्ल्ड की चीजें चाहिए, स्वर्ग चाहिए। नहीं मांगी स्वर्ग, अरे मोक्ष नहीं मांगी, तो कोई सिद्धि चाहिए। ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूति र लागी। फिर क्या चाहिए भाई? कुछ भी नहीं चाहिए। ए मात्र आशा मम तुम्हारा चरणे, अहैतु की भक्ति हृदय जागे अक्षण। केवल और केवल अहैतु की भक्ति चाहिए। और इस भजन का मेरा फेवरेट लाइन तो ये दो है, मैं बताती हूँ। विषय जे प्रीति ये बे आछाए আমার, সেই মতা প্রীতি हो चरणे तुम्हार। ये मेरी फेवरेट लाइन है। इसमें बोलते हैं कि विषय जे प्रीति ये बे अच्छा है अमर, इतनी विषय आसक्ति है, इतनी विषय के प्रति प्रीति है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेस्ट करने के लिए मैंने अभी टेस्ट किया था अपनी विषय की प्रीति। जैसे ना हम लोग फ्लाइट में जाते हैं, तो फ्लाइट में इट्स नो कनेक्टिविटी फोन में। जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है आप सबसे पहले क्या करो? फोन खोलोगे। फोन खोलोगे, इमीडिएटली फोन खोलेंगे। सो आंख खुलती है, सबसे पहले क्या करते हैं? सोचते हैं मेरा फीडबैक का है या सोचते हैं मेरा फोन का है ना? फोन, फोन का इंटरनेट चलाते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं, कोई मैसेज आए इंपॉर्टेंट मैसेज, जैसे पूरी दुनिया हमारे सर पे ही टिकी हुई है। अगर हमने नहीं देखा एक इस क्षण मैसेज, तो भाई दूसरा वाला बुरा मान जाएगा, दोस्ती टूट जाएगी, नाते टूट ही जाएंगे, बस खत्म, दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसे हो जाता है। तो मैं, मेरे मेरे पीछे एक ब्रह्मचारी बैठे थे, मैं फ्लाइट में जा रहे थे, जैसे ही लैंड लगता फोन खोला, उन्होंने कहा विषय जे प्रीति है वे अच्छा है हमारे। मैंने कहा यस प्रभु जी, सही मत प्रीति हो चरण तुम्हार। कि जितनी हमारी विषय के प्रति प्रीति है, अगर उतनी भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। उतनी ही प्रीति हो जाए कि इतनी आसक्ति है हमें विषय के प्रति कि माला तो इज लाइक अ फोर्स। और नेचुरली क्या होता है, सोना खाना ये तो नेचुरल है, माला करनी पड़ती है, सोना नहीं करना पड़ता, खाना नहीं करना पड़ता, वो तो है ही, बट इसको करना पड़ता है। इट्स लाइक अब उल्टा सिचुएशन है, तो वैसा उल्टा हो जाए
कि माला तो हो ही रही है, वो खाना खाना है, सोना है, ऐसा हो जाए। तो ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। दिस इज, मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई। एनीवेज, satisfied people are people who are grateful. I've written this. हमें क्या लगता है, नो मैटर वॉट वी हैव वी ऑलवेज वॉन्ट टू हैव मोर। उसके पास तो ज्यादा है, मेरे पास इतना क्यों है। ऑलवेज दिस कंपैरिजन गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। भक्ति में आने के बाद भी वो तो धाम जा पाता है, मैं क्यों नहीं जा पाती। हाँ, मेरे ही ऐसा है, मैं ही। चलो, ऐसा हमें सोचना चाहिए, इतना हमारा सौभाग्य नहीं है, बट कंपेयर और एनवियसनेस नहीं आनी चाहिए। वो जा पाता है, मैं क्यों नहीं जा पाती, वो भी ना जा पाती, ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए। ऐसी कंपैरिजन मेंटालिटी नहीं आनी चाहिए कि उसको तो इतना मिलता है, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है। अरे नहीं, satisfied people are people who are grateful. Always remember, you have to be grateful. When we see what we have, then we will become grateful. And when we see what we don't have, then we'll always become ungrateful. So we always have to focus on what we have, what we are blessed with. Then we'll always be satisfied in life. वरना कैसा हो जाएगा, मेरा और आपका एक ही गम है, हर घर में एक कमरा कम है। चाहे 4 BHK हो, नहीं 5 चाहिए, 5 BHK नहीं 6 चाहिए। हमेशा एक गम तो सबका होता है, जितना है उससे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। इट्स अ अनएंडिंग प्रोसेस। इसलिए संतुष्ट सततम, वी आर हैप्पी इन वट एवर कृष्णा हैज गिवन अस। एंड हमेशा याद रखना, रियल टेस्ट इज इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। जब परेशानी आएगी, वहीं पर ये क्वालिटी हमें एग्जिबिट करनी है। दैट इज द टेस्टिंग पीरियड। सुनने में तो मीठा लगता है, बट जब सिचुएशन आती है, सब भूल जाते हैं। बद्ध जीव है ना, माया भुला देती है। तो अब क्या करें, प्रार्थना। इतनी प्रार्थना करनी चाहिए, इतनी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम वही कर सकते हैं। बताओ वो क्या कर सकते हैं, उसके हाथ पैर गला बंधा हुआ हो, वो क्या करेगा। क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ डाक सकता है ना। गौरांगा बोलते हैं ना, गौरांगा करुणा कोरो दीन न जाने, मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवाने, दंते त्रिनाधरी गौरा डाके है तुम्हारे, कृपा करिए सो हमार हृदय मंदिरे। तो यही इस भजन में बोलते हैं कि दंत में तृण का घास लेके एक ही काम कर सकता हूँ, डाके है तुम्हार, आपको पुकार रहा हूं कि कृपा करी ऐसो हमार हृदय मंदिर है, मेरे हृदय के मंदिर में आकर बैठ जाओ। बस डाक सकते हैं हम भगवान को, प्रार्थना कर सकते हैं। सो संतुष्ट सततम यतात्मा दृढ़ निश्चया, ये सब हमने एक क्लास में कर लिया था। योगी, तो योगी में हमने डिस्कस किया था कि योगी होता है एक्चुअली में कौन, जो भगवान से युक्त होता है, द वन हु इज ऑलवेज कनेक्टेड विद कृष्णा। एंड मैंने इसमें हमें आपको बताया था कि एक नोशन होता है दिमाग में कि देर आर टू लाइफ्स, मटेरियल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। माता जी बैलेंस कैसे करें। मैं बोलती हूँ, there is no need of balancing because there are no two lives, does not exist. If you think that you have two lives, you will sink. बैलेंस तो कभी नहीं हो पाएगा, सिंक ही होएगा। कभी नहीं हो पाएगा बैलेंस, हमेशा सिंक होगा। तो कभी नहीं सोचना कि दो लाइफ, एक मटेरियल एक स्पिरिचुअल। तो सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक तो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ चालू हो जाती है। फिर 7 बजे से 8 बजे जब मैं रेस्ट करे तो मटेरियल लाइफ। 8 बजे से 9 बजे तक भागवतम, स्पिरिचुअल लाइफ। 9 बजे से शाम तक तो मटेरियल लाइफ ही है। और फिर रात को 7 साढ़े 7 बजे थोड़ा माला बच जाता है, वो कर लेते तो वो स्पिरिचुअल लाइफ हो गई, आ गई। और फिर जब सो जाती हो तो दोबारा मटेरियल लाइफ आ गई। हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस। Prabhupada has told us Krishna in the consciousness, Krishna not in the hour slots। वरना बोलते कृष्णा इन दी आवर स्लॉट्स। ऐसा नाम सुना है कभी किसी भी बुक में, किसी भी लेटर में, किसी भी लेक्चर में, कृष्णा इन द आवर स्लॉट्स? नहीं,
कृष्णा इन द कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस तो हमेशा लेते हैं ना, ऐसा नहीं है अभी 1 घंटा तो चेतना रहेगी, फिर अगले घंटे चेतना नहीं है मेरे पास, नहीं, चेतना तो हमेशा रहती है जब तक मरेंगे नहीं। मरने के बाद भी चेतना तो रहेगी ना, हम आत्मा है, तो चेतना तो हमेशा रहेगी। तो कृष्णा शुड बी इन द चेतना, then whatever we do, Krishna is there because Krishna is in the Chetna. So you cook food घर के लिए, you झाड़ू the floor, you mop the floor, you do whatever. Krishna is in the Chetna. You are doing business, you are doing job, you are doing studies. Krishna is in the Chetna. Then how is it material life और spiritual life को balance कैसे करें? जब आपका पढ़ाई सेवा है, आपका बिजनेस सेवा है, आपका जॉब सेवा है, जब हमेशा कृष्ण चेतना में है, तो ये तो स्पिरिचुअल लाइफ ही है ना। और हम स्पिरिट हैं, हम मैटर नहीं है, तो मटेरियल नहीं हो सकता लाइफ, लाइफ स्पिरिचुअल ही है। बट हाँ, क्रियाएं हमें मटेरियल करनी पड़ती है, बट चेतना तो स्पिरिचुअल रख सकते हैं। तो हो गया स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलाइज हो गया सब कुछ, कृष्णाइज कर दिया हमने सब कुछ। ये होता है योग। बट ये ऐसे ही नहीं हो सकता, इसके लिए हमें अपनी साधना को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। सुबह के स्लॉट में साधना मजबूत रखेंगे तो पूरा दिन कृष्ण चेतना में निकल पाएगा। तो साधना उसको लिए बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति होता है योगी, जो भगवान से हमेशा युक्त रहता है। वो जो भी करता है, बोलता है, चलता है, बैठता है, उठता है, वो भगवान की संतुष्टता के लिए करता है। आज का कोट रिलेवेट हो गया ना? Whatever we do it for the pleasure of Guru and Krishna. Anything and everything we can sacrifice for the pleasure of Guru and Krishna. कि हमने क्या सैक्रिफाइस किया? सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, पोड़े तोमार घरे। सर्वस्व कर दिया भाई, इतना आसान नहीं होता। आप सुबह 5 बजे उठ उठ जाओ, 2 साल, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है ये। नहीं उठ पाते, नहीं उठ पाते। क्यों नहीं उठ पाते? मैं नहीं उठना चाहता, मैं नहीं उठ पा रहा। मैं हम जब सर्वस्व को कर सकते हैं, वी कैन सैक्रिफाइस एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जब ये मैं भाव चला जाएगा। और यही रूट कॉज है हमारी मटेरियल एग्जिस्टेंस का। द फर्स्ट प्रहार इज अहंकार। फर्स्ट प्रहार, ये मिथ्या अहंकार जिस दिन सत्य अहंकार में परिवर्तित हो गया ना, उस दिन वी कैन सैक्रिफाइस एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर गुरु एंड कृष्ण। इसलिए इतना इजी नहीं है, बट जिसने कर लिया वो कृष्ण और गुरु के चरण प्राप्ति कर ले। जिसने नहीं करा, नहीं कर पाएगा। बस इतना ही गेम प्ले है, इतना ही गेम प्ले है। तो इतना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन कहता है ये कर ले, ये कर ले, थोड़ा स्क्रॉल कर ले, कोई बात नहीं। इस सब को त्याग कर अपना सर्वस्व एनीथिंग एंड एवरीथिंग की तरह सैक्रिफाइस करना, ये होता है योगी, जो युक्त है हमेशा, जो ये सोच रहा है कि इस क्षण मैंने ये किया, मेरे गुरु क्या सोच रहे होंगे? विल ही बी प्लीज्ड विद दिस एक्शन ऑफ माइंड, विद दिस थॉट ऑफ माइंड? विल ही बी प्लीज्ड? ये हमेशा जो ये युक्त भावना, बिकॉज इज ऑलवेज कनेक्टेड, दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल कनेक्शन। सिर्फ वहां जाकर अपनी शक्ल, जैसे मैं करती हूँ, वहां जाकर बस आगे पीछे घूमते रहो मक्खियों की तरह, और खून चूसते रहो, मंडराते रहो, ये नहीं होता। ये युक्त होना नहीं होता। युक्त होना होता है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना, हमेशा हमेशा इंस्ट्रक्शंस पे कॉन्टेम्पलेट करना, हमेशा उनको अपने जीवन में उतारना, ना सर्वस्व न्यौछावर करना। वन लाइफ फॉर गुरु एंड कृष्णा, ये होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन, और ये होता है योगी। योगी मेरा, और ऐसा योगी अंतरे निष्ठा करे, बहिर्लोक व्यवहार, अचिरे न कृष्ण तुम्हार करीबे उद्धार। महाप्रभु ने बोला था ना ये रघुनाथ दास गोस्वामी को, ने ड्रामा भी किया था इसके ऊपर। तो अगर हम लोग अंतर निष्ठा करेंगे, चाहे बाहर लोक व्यवहार भी करना पड़े, बट कृष्ण चेतना रहेगी हमेशा, तो अचिरेण कृष्ण तुम्हार। अचिरेण, चिरेण होता है बहुत लेट, अचिरेण होता है बहुत लेट नहीं,
बहुत जल्दी। दैट मीन्स अचिरेण कृष्ण तुम्हार कोरी बे उद्धार। महाप्रभु कह रहे हैं भाई कि कृष्ण तुम्हारा जल्दी जल्दी अवश्य उद्धार करेंगे। बट किस चीज का टेस्ट हो रहा होता है तब? एंथुजियाज्म, डिटर्मिनेशन और पेशेंस का, है ना। तो यथात्मा, दैट मीन्स वी हैव टू बी सेल्फ कंट्रोल्ड। इसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमारी हर एक इंद्रिय को हमें कंट्रोल करना चाहिए। कि अगर आपने सर्वस्व दे दिया तो इंद्रिय आपकी है नहीं। चालना किसके हिसाब से होगी इंद्रिय? क्या आपके हिसाब से या गुरु के हिसाब से? उनके हिसाब से होगी। तो आपके हिसाब से तो चलेगा ही नहीं, है ना। तो हो गया यथात्मा। यथात्मा मतलब सेल्फ कंट्रोल तो हो गए। अब अगर हम अपने लाइफ में युक्त हो जाएंगे भगवान से तो ऑटोमेटिकली यथात्मा हो जाएगा। अगर हम इस प्रोसेस को जो प्रभुपाद जी ने दिया है ना, इसको ढंग से फॉलो करेंगे तो यथात्मा हो जाएगा। यथात्मा में अपने अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है। आंखों से, पता है आप सबको, बहुत बार बोल चुके हैं, मूवीज नहीं देखना है, क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, आंखों से क्या देखना है, कान नाक सबको हमें कृष्ण भक्ति में एंगेज करना है। तो माइंड क्या होगा? एक्चुअली माइंड इज द मास्टर ऑफ द सेंसेस। अगर आपने सेंसेस को राइट एंगेजमेंट दी ना 24/7, तो माइंड कंट्रोल्ड रहेगा। मैंने ये नोटिस किया है, वेन एवर आई एम फ्री, माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। बहुत गंदे थॉट्स देता है। बट एज सून एज द सेंसेस आर एंगेज राइटली, माइंड इज पीसफुल। अभी जैसे पूरी में कोई टाइम ही नहीं था बकवास चीज सोचने का, कोई टाइम नहीं था। इट वॉज फुली एंगेज्ड। घर में आते ही आज तो मैंने अपनी थकावट उतारी तो माइंड जुम 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 कर रहा था। पर मैंने सोचा नहीं, इसको तो एंगेजमेंट देनी ही पड़ेगी, नहीं चल सकता ऐसे ना। कि अभी हम माइंड के अधीन है, माइंड हमारे अधीन नहीं है। हो जाएगा, क्योंकि माइंड का मास्टर कौन है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को हम भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं? हियरिंग एंड रीडिंग एंड चैंटिंग। तो उससे क्या होगा? इंटेलिजेंस बोलेगी बेटा तू गलत कर रहा है, ये करना है तुझे, कितनी बार तुझे समझाए फिर भी तू ये करता है, ऐसा बोलेगा इंटेलिजेंस। और अगर इंटेलिजेंस को फीड नहीं दोगे ना, आपको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, आपका इंटेलिजेंस ही स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आपने हियरिंग एंड चैंटिंग एंड रीडिंग रोज नहीं करी, तो आपका इंटेलिजेंस क्या क्या बोलेगा? अरे कर ले, कोई नहीं, फर्क पड़ता, कौन देख रहा है, तेरा हक है, इतना हार्ड मत हो अपने आप पर, कर सकते हैं तो अलाउड है, अरे महाराज भी कुछ नहीं बोलेंगे, कर ले। इंटेलिजेंस ये बोलेगा फिर। और माइंड क्या बोलेगा? माइंड तो चाहता है, मन मन तो कूदना चाहता ही है, हमें कृष्णा से दूर करना चाहता ही है। वो तो उसका जॉब है और वो अपना जॉब अच्छे से कर रहा है। हम ही नहीं कर रहे अपना जॉब ढंग से, वो तो अपना जॉब ढंग से कर ही रहा है ना। तो वो तो चाहता ही है, इसलिए तो मंत्रा है, मन को तारने वाला मंत्र, इसलिए इतना आसान नहीं है चैंटिंग। मन नहीं करने देता, क्योंकि वो तरना ही नहीं चाहता, वो घोड़ा कुत्ता बिल्ली बनना चाहता है। जन्म जन्मांतर हमें इसी चक्कर में फंसा के रखना चाहता है। माया देवी का ये काम है, ये भाई इनकी जॉब है, उनको क्या ब्लेम करें, इनका जॉब है ये करना। हमें अपना जॉब करना है, भगवान को प्रार्थना करने का, हेल्पलेसली होपलेसली, देन ही विल हेल्प। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, अगर वो हेल्पलेसली माँ को पुकार तो माँ आती है। तो हेल्पलेसली हमें भगवान को पुकारना पड़ेगा। तो यथात्मा से हमने सेंसेस कंट्रोल करा, जैसे माइंड कंट्रोल हुआ, इंटेलिजेंस कंट्रोल हुआ। तो इसलिए भगवान ने क्या कहा? मई अर्पिता मनोबुद्धिर, है ना। भगवान ने कहा ना मई अर्पिता मनोबुद्धिर, तो इस प्रकार अपना मन और अपना बुद्धि भगवान को अर्पित करें, है ना। और भगवान कुछ नहीं मांगते हमसे। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, भगवान हमसे कुछ नहीं मांगते, केवल और केवल हमारा मन मांगते हैं। मन मना भव, मद भक्त भव, मद्याजी माम नमस्कुरु। कितनी बार बोला ये श्लोक भगवान ने भगवत गीता में? एक बार नहीं, 2 बार। 2 बार बोला कि 3 बार? 2 बार ना, 2 बार बोला एक ही चीज, मन मना भव। क्यों? क्या और क्या, चलो मुझे बताओ और क्या दे सकते हो भगवान को मन के अलावा? पैसे?
हैं? हमारे हैं क्या? नहीं, वो तो जगन्नाथ जी के हैं, जिनका श्री है, सब कुछ उनका ही है। तो कुछ भी तो नहीं दे सकते उनको, क्या है हमारा जो हम उनको दे? कुछ भी नहीं। हम भी उनके ही तो हैं। हम क्या ही देंगे उनको? बट ये मन हम मान बैठे हैं मेरा है ना, इसलिए हमें नचाता है और जो हम चाहते हैं वो करवाता है। तो अगर हम ये मन भगवान को दे देना, बस ये मन का ही खेल है, बस ये मन ही भगवान को देना है, क्योंकि मन अभी हमने अपने पास रख लिया है, इसलिए वो कूदता है, नाचता है एक मंकी की तरह। एक मंकी बहुत नॉटी होता है, और एक मंकी जिसने शराब पी लिया और उसको 100 बिच्छुए काट गए हैं, उसका क्या हालत होगा? बस ऐसा माइंड है हमारा। तो इस मन को अगर भगवान ने को दे दिया ना, तो जैसे एक स्त्री होती है जो मैरिड होती है बट उसका अफेयर किसी और के साथ होता है, ऐसा हमें करना है अपना सिचुएशन। हम यहाँ पर हैं, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ करना है, सब कुछ करते हुए भी मन हमेशा वहां पर भगवान को पास होना चाहिए, मन भगवान को देना है, देन अवर होल एग्जिस्टेंस विल बी स्पिरिचुअलाइज्ड। तो मन मना भव। मैंने आपको प्रिंसेस विष्णुप्रिया की स्टोरी भी बताई थी कि उसने जगन्नाथ जी को क्या दिया था। एक पंडा जो एक पंडा आए थे उनके पास कि कुछ दो, वो तो चाहते थे कोई ब्लैंक चेक दे दे, बट उसने एक छोटा सा पेपर दिया, लिखा हुआ था कि जगन्नाथ मैं अपना मन आपको समर्पित करती हूँ, आप तो श्रीपति हो, आपको क्या दूं मैं, अपना मन मेरा ले लो। और भगवान जगन्नाथ ने गोल्डन कवच में यहाँ पहनते हैं उसको, उस लेटर को विष्णु प्रिया के यहाँ पर। पंडा ने तो फाड़ के फेंक दिया था। जगन्नाथ जी उनके सपने में आके बोले तेरा तेरा वंश नाश कर दूंगा, मुझे बस वही चाहिए। जगन्नाथ जी को बस वही चाहिए, हमारा मन। तो मई अर्पिता मनो बुद्धिर, रेगुलर हियरिंग एंड chanting एंड रीडिंग एवरी डे विदाउट फेल, दिस इज द नरिशमेंट। जैसे हमें अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए खाना खाना पड़ता है ना विदाउट फेल, तो इसलिए हमें अपनी सोल और स्पिरिचुअल लाइफ को नरिश करने के लिए खाना पड़ेगा श्रवणम की गोली। एक एक तो खानी पड़ेगी। वैसे तो एक बार मील से कुछ होता नहीं है, 3 बार तो सब खाते ही हैं। चलो, एक बार तो खाओ स्पिरिचुअल लाइफ में, एक गोली तो खाओ रोज। हाँ, और जिसको लगे कि उसका ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन है तो और गोली खाना पड़ेगा। है तो सही, बट जब रियलाइज हुए तब सही। एक तो खाए तब तक ना, एक गोली तो खाए तब तक। यथात्मा और दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय में मैंने आपको बताया था कि भगवान 3 चीज का टेस्ट लेते हैं, एंथुजियाज्म, डिटर्मिनेशन और पेशेंस। इसका एक लेक्चर है बहुत सुंदर, मैं आपको वो भेजूंगी भी। बेसिकली जब हमारा उत्साह कमजोर हो जाए ना, तो निश्चय आता है। जब निश्चय भी कमजोर हो जाए, तब फेथ आता है, वो पेशेंस आता है। तो उत्साह क्या होता है? अगर क्लास 7:30 बजे शुरू होने तो 7:15 से मैं ज्वाइन करके नोटबुक पेन लेके बैठी, कैमरा ऑन करके, दिस कॉल्ड उत्साह। दिस इज कॉल्ड उत्साह। एकदम ध्यान पूर्वक सुनना, नोट्स बनाने, उसके बाद उस पर कॉन्template करना। नहीं, मुझे जानना है, ये लाइफ बहुत रेयर है, जो मुझे मिल गया है अति सौभाग्य है, कोई कल्पना में भी नहीं सोच सकता, मैं तो डिजर्व भी नहीं करती, फिर भी मिल गया। मेरे को सुनना है, समझना है, ये लाइफ कृष्ण को देनी है, जिसका उत्साह। उत्साह ढीला पड़ गया, भगवान टेस्ट लेते हैं ना, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, डगमगा जाते हैं। तो निश्चय है, ठीक है, उत्साह नहीं हो रहा, मुझे तो करना ही है, मैंने भगवान को बोला है, मैंने गुरु को वचन दिया, मैं तो करूंगा ही। पर हमारी दृढ़ निश्चय कैसा होता है? समुद्र की लकीर खींची, जब तक खींचते खींचते भी पानी आकर ले जाता है। पर रघुनाथ दास गोस्वामी की लकीर पत्थर की लकीर थी। तो प्रार्थना करनी चाहिए ऐसे आचार्यों से कि हमारी तो समुद्र की लकीर है, क्या करेंगे हम, आप बस कृपा करो, थोड़ा दृढ़ निश्चय आ पाए, ये जीवन गुरु और कृष्णा को दे पाए। वो भी कमजोर हो गया, डगमगा गया आपका निश्चय, तो पेशेंस, अवश्य रक्षित कृष्णा, कोई बात नहीं, होगा, होगा, मुझे होपलेस नहीं होना, अभी नहीं होगा, होगा होगा। क्रॉनिक डिजीज है, जन्मों जन्मों से डिजीज है,
एक बारी में नहीं होगा, और मैं कैसे कर रही हूँ प्रोसेस फॉलो वो भी मुझे पता है। कोई बात नहीं, लगे रहूं, होगा होगा। वो भी कमजोर पड़ गया। तो भक्त संग, भक्त के संग से क्या होगा? फिर एंथुजियाज्म जन्मेगा, फिर निश्चय आएगा, फिर पेशेंस आएगा, और वो दृढ़ निश्चय बना रहेगा। भगवान को वो भक्त प्रिय है जिसके अंदर दृढ़ निश्चय हो। ऐसा नहीं कि कर लूंगी, वादा कर दिया और कल तोड़ दिया। मेरे साथ तो यही होता है। पता नहीं भगवान मुझे कैसे झेलते हैं। आज मैंने वादा कर दिया, कल सुबह तोड़ दिया, फिर वादा कर दिया, फिर तोड़ दिया। भगवान ने बोलेंगे "ए, कौन पल्ला पड़ गया मेरा इससे"। इतनी अनफेथफुल है ना ये, इतनी अनफेथफुल। बट भगवान को ऐसे भक्त नहीं पसंद। भगवान को ऐसे भक्त पसंद है जो दृढ़ निश्चय वाले हो, जो निश्चय कर दिया अपना जीवन गुरु और कृष्ण को समर्पित करने के लिए, निश्चय कर दिया। फिर भी डगमगा गया तो भक्तों का संग लेना है। आज सुबह जो माता जी कॉल की थी मुझे, मैं उनको यही समझा रही थी कि भक्तों, कभी कभार हम बहुत अकेले पड़ जाते हैं। पर्सनली मेरे लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आई है स्पिरिचुअल जर्नी में। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू नाउ, आई वाज होपलेस। मैं क्या करूं अब, मुझे नहीं पता। बट कोई ना, हम जिस सिचुएशन में होते हैं ना, हम उस सिचुएशन से ऊपर नहीं उठ पाते, बिकॉज वी आर इन दैट स्पाइरल। बट जो उसके बाहर है वो तो हमें देख सकता है ना, वो हमें उठा लेगा। तो तुरंत भक्तों की हेल्प लेनी चाहिए, इमरजेंसी एसओएस बटन। अब मैं ऐसा ही करती हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आती है सीधा जाओ। वरना हम क्या करते, प्रॉब्लम आई सोच सोच के पहले अपना दिमाग का भेजा फ्राई कर लिया। फिर जब पूरा भेजा फ्राई हो जाएगा, भक्ति फ्राई हो जाएगा, फिर हम जाएंगे अब मैं क्या करूं। बेटा, पहले ही ले लेते हेल्प, ये सब कुछ करने से पहले, स्वाहा करने से पहले अपने आप को, है ना। तो जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए, जैसे लगे उत्साह निश्चय धैर्य खत्म होने वाला है, भक्तों का संग, तो दोबारा उत्साह आ जाएगा, दोबारा निश्चय, दोबारा धैर्य आ जाएगा। और यही हमारी भक्ति टिकेगी, उत्साह निश्चय और धैर्य, है ना। तो यथात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पिता मनोबुद्धि यो मद्भक्ता समय। ठीक है। ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो अब एग्जाम के नेक्स्ट वीक हम लोग थर्ड श्लोक स्टार्ट कर देंगे। थर्ड श्लोक इज वेरी इजी, एक दो दिन में ही हो जाएगा वो। उसमें एक दो क्वालिटीज ही हैं। यस रिया माता जी। हरे कृष्णा विनय सादर प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। थैंक यू सो मच पूरा इतनी सुंदर तरीके से फिर से रिकैप करने के लिए। तो मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आप स्टार्टिंग में बता रहे थे कि हमारे जो डिजायर, जो हम कुछ भी एक्सपेक्टेशन करते हैं और भगवान की जो इच्छा होती है, तो वो मैच नहीं करती तो हम अनहैप्पी होते हैं। तो जैसे वो मान लीजिए कि मटेरियल डिजायर अगर हो तो ठीक है, पर अगर स्पिरिचुअल डिजायर कुछ हो ऐसी, तो अगर उसमें भी ऐसा भाव रखना चाहिए क्या? यस माता जी, क्योंकि हमें नहीं पता भगवान हमसे क्या चाह रहे होते हैं। जो कर रहे होते हैं वो अच्छे के लिए हो, चाहे वो विरह का दुख भी हो। बट वो सिर्फ और सिर्फ वो करने के लिए है। कितने टाइम गोपीज एंड राधा रानी वॉज अवे फ्रॉम कृष्ण, 100 years। क्यों? टू इंक्रीज द स्वीटनेस, उस उत्कंठा को और बढ़ाने के लिए। तो जो भगवान कर रहे होते हैं हमें नहीं पता क्या, बट वो जो कर रहे होते हैं अच्छा कर रहे होते हैं। बट हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हो, बट एक बार तो मेरे को भक्तों का संग का लाभ, जो भी आप चाहते हो स्पिरिचुअल डिजायर, वो आप मुझे प्रदान करो। पर ठीक है, आपने मुझे जैसे रखा है, जहां रखा है मैं रहूंगी, बट आपको प्रार्थना करती रहूंगी जैसा आपको ठीक लगे, जब आपको मैं योग्य लगूं तब आप देना। बट मैं आपसे कुछ भौतिक नहीं मांग रही, मैं आपके ही भक्तों का संग मांग रही हूँ ताकि मैं आपकी भक्ति कर पाऊँ। बट इवेंचुअली वी आर डिपेंडेंट अपॉन कृष्णा ओनली। वी आर प्रेइंग टू हिम फॉर हिज भक्ति, बट वी आर डिपेंडेंट अपॉन हिम। ओके, थैंक यू सो मच। एक और प्रश्न था, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई एग्जाम दिया, जैसे फिर क्या होता है कि एक डर रहता है कि घर वाले, मतलब थोड़ा एग्जाम का वो रहता है, तो अंदर से ना वो आ जाता है भगवान से कि भगवान जी एक नंबर से पास करा देना, ताकि घर पे डांट न पड़े, नहीं तो भक्ति में बहुत, फिर भक्ति भी नहीं करने देंगे तो क्या कर पाऊंगी, कैसे भी, मतलब वो, मतलब बोलती नहीं, ऊपर आ जाता है। तो इसको कैसे हटाएं?
यस माता जी। मैं तो आपको वो लेक्चर तो दे रही हूँ, बट मैंने 12th में कितनी प्रार्थना करी थी वो तो मुझे ही पता है। बट इवेंचुअली जो हमारे शास्त्र कहते हैं हम तो वो सब वो ही बोल रही हूँ मैं, ताकि किसी ना किसी दिन आप सबकी कृपा से पालन कर पाऊँ खुद भी। बट वी शुड बी डिपेंडेंट अपॉन कृष्णा। आई कैन डू माई बेस्ट कृष्णा, यू टेक केयर ऑफ द रेस्ट। जो भी मेरे प्रारब्ध में है, जो भी लिखा है, जो भी आना है बस वो आए, ठीक है, मैंने जितना करना था वो कर लिया। यही है माता जी। डू योर बेस्ट, एंड क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते रिजल्ट का, जो प्रारब्ध में है वो आना होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस महक माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो मेरा क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया था सैचुरेशन और सेटिस्फैक्शन में, तो वो सेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग मटेरियल डिजायर्स ही होता है ना, मतलब जैसे हम स्पिरिचुअल डिजायर को लेके भी हम ऐसे सेटिस्फाइड रहते हैं कि मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, कि हमें उसको करना चाहिए कि नहीं, मतलब स्पिरिचुअल डिजायर में रखना चाहिए, जैसे धाम यात्रा पे ही लेके, तो हमें करना चाहिए डिजायर, क्योंकि मेरे को तो बहुत रहता है। अब वो है, वो तो मुझे पता है कि धाम में भी अपना खुद का मजा ही ढूंढते हैं, बट जो भी है थोड़ा तो बहुत रहता ही है कि धाम यात्रा सब जाते हैं, हमें भी जाना है, ये तो उसको। डिजायर तो अच्छा डिजायर है माता जी, ये तो होना ही चाहिए। वी कैन नॉट बी bereft ऑफ डिजायर। डिजायर हमारे अंदर है, जो सोल का सिम्टम है। ये तो होनी चाहिए, इसको लौल्यम बोलते हैं। अगर ये नहीं हो तो हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी। लालसा, लोभ, लौल्यम, उत्साह, उत्कंठा, ये तो होनी ही चाहिए। हुआ क्लियर? थैंक यू। गुरांगी सुभद्रा। हरे कृष्णा माता जी। सॉरी हम बाहर आए हुए थे, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि हम कभी कभार सोचते हैं कि हमें तो भगवान से प्रे करना चाहिए, एंड हम खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो लाइक हम कभी कभार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी लीव आउट कर देते। ये मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान भगवान तो हमारी हेल्प तभी करेंगे जब हम अपनी खुद की हेल्प करेंगे, या फिर हमें भगवान पे डिपेंडेंट होना चाहिए। यस, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। थैंक यू। आप बाहर हो फिर भी आप सुन रहे हो इतना अटेंटिवली, तो आपने बहुत अच्छे से बोला। बट अगेन, यशोदा मैया भगवान को क्यों नहीं बांध पा रही थी? टू फिंगर शॉट। वन वॉज कृष्णाज मर्सी एंड अनदर वॉज हर इंडेवर। बट उनको भी भगवान ने बहुत मेहनत करवाई भाई। पूरे गांव की रस्सियां जब तक खत्म नहीं हो गई, वो पसीने से लथपथ नहीं हो गई, सुबह से दिन नहीं हो गई, तब तक भगवान नहीं बंधे यशोदा मैया से भी। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड गॉड विल हेल्प समवन हु विल हेल्प देमसेल्फ, आपने सही कहा। when we will put efforts, there was a beautiful message. I will send it in the group. अभी मैं ढूंढना पड़ेगा वो। उस मैसेज में क्या था कि हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी साधन में शक्ति नहीं है। शक्ति भगवान की कृपा में ही है। बट भगवान की कृपा को अट्रैक्ट करने के लिए साधन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम से फल नहीं मिलेगा, फल तो भगवान की कृपा से ही मिलेगा। उन भगवान को तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं, बट भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए परिश्रम और साधन करना पड़ेगा। ऐसा था मैसेज में। आपको भेजूंगी वो मैसेज, ग्रुप में भेजूंगी। अभी क्लियर हुआ? बोथ थिंग्स यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्राई एंड यू हैव टू क्राई। ठीक है। माता जी थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। इस भावना माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। माता जी, एज मतलब अभी ट्रैवल करे थे वृंदावन जयपुर, तो वो टाइम पे हम लोग मोस्टली बाहर ही खा रहे थे, जैसे कि कोई रेस्टोरेंट हो गया। तो इन सच सिचुएशन व्हाट टू डू, हाउ टू अवॉइड दैट? बिकॉज हम लोग जिनके साथ गए थे, वो लोग जहाँ प्रसाद ले रहे थे वहीं लेना पड़ रहा था, इन द सेंस प्रसाद नहीं, बट विदाउट ऑनियन गार्लिक था, बट वो देन। माता जी, जितना संभव हो पाए प्रैक्टिकली, और उतना ट्राई करना चाहिए प्रसाद ही ले। जैसे
Personally, what I do when I'm traveling is my mother knows that I cannot eat outside food. जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो कोई ना कोई टेम्पल पास में होता ही है। भगवान प्रभुपाद जी ने इतनी कृपा करी है कि कोई ना कोई रेडियस में टेम्पल या बेस होता ही है, तो वहां से वी कैन अरेंज फॉर प्रसाद। एंड तो आई ऑलवेज मैनेज दैट ऐसा हो जाए, अनलेस एंड अनटिल देयर इज इमरजेंसी, और हाँ, बिना प्रसाद का लेना पड़े। तो ऐसा ट्राई करना चाहिए। But Mataji, अपन like with the people we are going, if they are eating somewhere else, then we can't demand for prasadam there. It's like devotees only, but like how we can say अगर to them. डिवोटीज हैं माता जी तो वो समझेंगे। अगर आप उनको बोलो कि रिस्पेक्टफुली एंड स्वीटली, अगर आप उनको बोलो कि मुझे क्षमा कीजिएगा, बट मैं सिर्फ भगवान का अर्पित प्रसाद ही पाती हूँ, इतना मैं, और सब चीजें तो जैसे माई मदर नोज दैट आई विल एडजस्ट विद हर इन एवरीथिंग, बट शी विल देन एडजस्ट लिटिल विद मी इन दिस, है ना। तो अनलेस एंड अनटिल ऐसा है कि बहुत घमासान है कि मेरे पहले जैसे था घर पे कि तूने अगर प्रसाद की जिद करी तो तू घर से बाहर वाला सीन था, तो फिर खाना पड़ता था। अब क्या करें, इमरजेंसी सिचुएशन, मानसिक ऑफर करके भगवान को प्रार्थना करके खा लेते थे। बट अगर ऐसा सिचुएशन है जैसा हम समझा सकते हैं फेथफुली, हम्बली, स्वीटली, पैरों में पड़ के, और वो समझ भी सकते हैं, देन वी शुड फाइंड अ वे। वेयर देयर इज विल देयर इज वे, कृष्णा विल हेल्प यू। अगर आप दृढ़ विश्वास रखना मुझे तेरा प्रसाद ही पाना है, तो फिर तुम क्यों नहीं उसकी अवस्था करोगे। तो फिर भगवान बोलेंगे, पहले तो परीक्षा लेंगे, अच्छा इस सिचुएशन में भी तुझे प्रसाद, मैंने कहा तो तेरे ही पाना है तो तुम्हें व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। तो भगवान व्यवस्था भी करेंगे, बट ऐसा नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा कर लो घर पे पूरा, ऐसा मत करना। जितना मैंने कहा फेवरेबल सिचुएशंस में ऐसा करना, अनफेवरेबल सिचुएशन में मानसिक ऑफर करके पा सकते हैं। फेवरेबल सिचुएशंस अगर है और सामने वाला मान सकता है स्वीटली, तो फिर And Mataji, how to overcome sleep in chanting? क्या माता जी। निद्रा निद्रा से कैसा बचाया जाए चैंटिंग के टाइम पे? माता जी आप पूछ रहे हो ये मुझसे। माता जी की साधना बहुत अच्छी है, कई माता जी का साधना चार्ट पढ़ना, सिर्फ एक सब 3 AM एवरी डे, कंप्लीट चैंटिंग वेरी अर्ली। तो निद्रा माता जी इज लाइक अनदर टेस्ट ऑफ माया। पर्सनली मैं जैसे ही बीट बैग में हाथ डालती हूँ मेरे को उबासी आती है। जैसे ही निकालती हूँ तो आई एम कूल, जैसे ही डालती हूँ तो उबासी आती है। माया देवी टेस्ट करेगी, बट यू हैव टू प्रे, ट्राई एंड क्राई, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, भगवान ने कहा ना। अभ्यास, अभ्यास, केवल और केवल अभ्यास। वो आप जो सुन रहे हो, आप जो बोल रहे हो उसको सुनते जाओ, जो बोल रहे हो उसको सुनो, ऐसा भी अभ्यास से ही हो पाएगा। बट मतलब ऐसा वॉक करते करते भी कभी कभी ऐसे नींद आके ऐसा गिर जाते हैं वैसा सिचुएशन। माता जी और एक चीज, आप बहुत कम सोते हो। नहीं माता जी, from 2 days I'm trying to sleep for 8 hours and I'm sleeping for 8 hours, but also in chanting I'm sleeping. My brother is like, you are made for sleeping only in the chanting. देखो अगर ऐसा है माता जी, तो फिर हमें एफर्ट करनी चाहिए। ट्राई एंड क्राई, भगवान इस तमोगुण से निकालो मुझे, है ना। Because during Yatra, many with whom I went to Yatra, they said that you sleep more hours. So I started sleeping for 8 hours. It's like literally we should sleep for 6 hours. But then also I will try to improve and pray. अभ्यास से ही होएगा। यस, बट वो आपके 4 घंटे वाला साधना चार्ट तो नींद आएगी आपको। तो इतना करना कि 6 घंटे एटलीस्ट आप रेस्ट ले रहे हो। यस निहल माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम सर। माता जी वीडियो ऑफिशियली कराई क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू था। माता जी, क्या हमें हेल्थ के लिए भी नहीं प्रे करनी चाहिए भगवान से? क्योंकि मतलब मैं तो बहुत करती हूँ।
थोड़ा मतलब गला है ना मेरा, मैं मंगला आरती करती हूँ, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, उसके बाद मेरे से ना चैंटिंग नहीं हो पाती है, बहुत गला मेरा, मतलब मेरे को बचपन से ही प्रॉब्लम्स है टॉन्सिल्स की। और मतलब माची मेरे से ना ज्यादा चैंटिंग एक बार में नहीं हो पाती है, तो माची क्या हेल्थ के लिए भी प्रे नहीं करनी चाहिए? आइडियली तो नहीं करना चाहिए प्रे। अगर आप ये मांग रहे हो कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए ताकि मैं बस आपका ही भजन करूं, तो ठीक है। बट ये कि भगवान बस मेरी हेल्थ ठीक, हमें ऐसा भगवान को बोलना चाहिए कि जो भी मेरे प्रारब्ध में है वो तो आएगा ही, जो भी आपने अरेंज किया है वो तो आएगा ही, बट हर सिचुएशन में मैं आपकी भक्ति कर पाऊँ बस। चाहे आपको इसी सिचुएशन में रखना है, चाहे आपको इस सिचुएशन को इम्प्रूव करना है, वो आप देखो, बट मुझे आपकी भक्ति करनी है, चाहे टॉन्सिल्स हो चाहे टॉन्सिल्स ना हो। हर सिचुएशन में मैं आपकी भक्ति कर पाऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ टॉन्सिल्स हट जाए ताकि आपकी भक्ति ही करूँ। तो टॉन्सिल्स रहते हुए भी आप मुझे भक्ति कराओ या टॉन्सिल्स हटाते हुए भी आप भक्ति कराओ, आप देखो कि मेरे लिए क्या सही है, किसमें मैं अच्छे से भक्ति कर सकती हूँ। अगर वो टॉन्सिल्स हटा कर है तो फिर ऐसा, अगर नहीं, अगर अभी ऐसी सिचुएशन में ही रखना है तो इसी में रखो। इससे मुझे भी बहुत हेल्थ इश्यूज रहते थे, बहुत प्रॉब्लम रहती थी, बट अगर वो नहीं होता ना माता जी, तो वो जो भी है नहीं हो पाता मुझसे, है ना। तो जो भी भगवान देते हैं, जो भी करते हैं हमारे प्रारब्ध अनुसार, वो अच्छे के लिए ही होता है। तो यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हर अवस्था में भक्ति कर पाए, ये नहीं कि ये हटा दो, ये कर दो, ये कर दो, नहीं, तो भक्ति चाहिए, चाहे आप रखो चाहे नहीं करो, चाहे कुछ भी करो, मारो भी रखो भी, जो इच्छा तो हार, नित्य दास तो अधिकार। क्लियर हुआ ठीक। यस माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। जो माता जी, लास्ट क्वेश्चन, संतोषिनी माता जी। Hare Krishna, Mataji. Please accept my humble obeisances. And Hare Krishna to all Matajis. माताजी, मेरा प्रश्न है कि शुद्ध जैसे भक्त जो मतलब शुद्ध मतलब जो अच्छे भक्तों का संग कैसे प्राप्त करें माताजी? जैसे हमेशा अवेलेबल तो नहीं हो पाते हैं, मतलब तुम कैसे प्राप्त, कहा जाता है भक्तों के संग में ही सब तो है, और संग ना मिल फिर कैसे, थोड़ा सा। यस माता जी, कलयुग की विशेष कृपा है हम पर, ये नेटवर्क, ऑनलाइन जूम की व्यवस्था देना, इस प्रकार वाणी संग बहुत आराम से हो सकता है, और ऑफलाइन टेम्पल में आप सर्विसेज कर सकते हैं और डिवोटीज का सेशन ले सकते हैं, और जब मौका मिले यात्राओं पर आप जा सकते हैं, और ऑफलाइन संग भी ले सकते हैं। तो ऑनलाइन वाणी के थ्रू नेटवर्क की कृपा से हम लोग प्रतिदिन प्रति मिनट ले सकते हैं एक्चुअली। सही। जी जी माता जी। और माता जी एक प्रश्न बस एक और था, जैसे कार्तिक में जैसे सेहत का रिगार्डिंग हेल्थ कंडीशन, मेरा भी माता जी जैसे वाउस हम लोग ने लिया था, मैंने माता जी लिया था कार्तिक में, तो उसमें इतना सेहत खराब हो गया था, सबका खराब हो गया था मेरे फैमिली में। तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कैसे हैंडल करूँ सिचुएशन, मतलब मैं मतलब जितना ली थी मैं कर ही नहीं पाई माता जी सिचुएशन में। तो मुझे मतलब लगता है माता जी ऐसे सिचुएशन में मैं कैसे पूरा करूं, मतलब वो हिम्मत ही नहीं आप हो पा रहा था माता जी, थोड़ा माता जी, कैसे उतना। नियम आग्रह होता है, नियम का अगर अच्छा। हम लोग पालन नहीं करते ना माता जी, तो वो नियम, वो अपराध होता है। नियम का हमें पालन करना पड़ेगा, अगर हम नियम का पालन नहीं करेंगे तो पाप लगता है। बट अगर हम नियम का पालन क्यों कर रहे हैं वो लक्ष्य भूल जाए, तो भी पाप लगता है। हमारा नियम का पालन केवल इसलिए है कि हम कृष्ण को सततम याद कर पाए। अब वो अगर अगर मैं नियम ले लूं, मैं रोज गोवर्धन लगाऊंगी और एक हफ्ते बाद मैं हॉस्पिटल में ड्रिप्स में हूं, मैं चांटिंग भी नहीं कर पा रही, तो ये नियम आग्रह हो गया। नियम मैंने पालन तो किया, बट क्यों किया? सिर्फ टिक मार्क लगाने के लिए कि रोज मैंने गोवर्धन परिक्रमा की? नहीं, ताकि मैं कृष्ण को याद कर पाऊं। तो स्वास्थ्य, फिर साधना, और फिर सेवा, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि मारो भी रखो भी, जो इच्छा तो है, मैं तो ध्यान भी नहीं रखूंगा। हम्म, नहीं, हमें अपनी अच्छा। हेल्थ का ध्यान तो रखना है जितना हम रख सकते हैं,
ताकि हम लोग साधना ढंग से कर पाए। और फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कृष्णा, देन वी शुड डिपेंड अपॉन लॉर्ड। बट बहुत बहुत धन्यवाद। इतना नियम का पालन करना चाहिए कि भगवान हमेशा याद रहे, यही लक्ष्य है नियम पालन करने का। अच्छा जी माता, थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू हरे माता। कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो नेक्स्ट मंडे मिलेंगे एग्जाम में। कोई डाउट होगा तो ग्रुप में व्हाट्सएप में जैसे मर्जी आप पूछ सकते। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। उमा प्रिया माता जी, आपकी हेल्थ कैसी है? ओ यू कैन नॉट स्पीक, ठीक है माता जी। प्लीज टेक केयर माता जी। We will pray to Nursing Dev for your speedy recovery, and however he wants to keep, but you do devotional service in every aspect, in every condition, but may he cure you fast so that you can at least. That is why when my camera was off, कोई I बात was नहीं माता coughing. जी, मत बोलो मत बोलो। I could not, no, sorry, नो नो मत I बोलो। couldn't even write much. नहीं माता जी। तो आज का वीडियो भी भेज देना बेटा ना, यस यस माता जी। just pray for me that जो भी मेरे शरीर है बस भगवान की भक्ति और उनकी सेवा में लगे। Thank you so much. माता जी की इतनी तबीयत खराब थी, उसके बाद भी उन्होंने पूरी श्री क्षेत्र परिक्रमा लगा ली महाराज जी की स्पीड पे। बहुत बहुत उत्साह। मैं अपने घर पर आकर सबसे पहली चीज मम्मी को ये बताई, मम्मा एक माता जी है, थोड़ी एजिड है, और देखो उनकी ऐसी कंडीशन में भी पूरी परिक्रमा लगा ली। और मैं तो इतनी जवान होकर भी रो 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 पड़ती हूँ, उस उम्र तक तो मेरा क्या होगा। मैं मम्मी को बोल रही थी। मम्मी कहती बेटा मुझे भी नहीं पता तेरा क्या होगा। तो एनीवेज, बहुत डेडिकेशन है माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।